Hello, champions. Good evening. Today we are going to study a very curious topic. आज बहुत ही क्यूरस टॉपिक स्टार्ट होने वाला है स्टूडेंट्स की डिमांड पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वोकैबुलरी ग्रामर का एक मिक्स अप पॉइंट जिसका नाम है फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होता है और फ्रेजल वर्ब के यूसेज क्या क्या होते हैं, इन सब को लेकर के अपन चर्चाएं करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेजल वर्ब क्या होता है, व्हाट इज फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या है, लिखा गया है फ्रेजल वर्ब है वो कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब होता है। सबसे पहली बात, फ्रेजल वर्ब इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब। ये वर्ब का कॉन्सेप्ट होता है और जिसमें क्या होता है विच इज कंबाइंड, जो कि कंबाइंड होता है, जुड़ा हुआ होता है विथ वन और मोर पार्टिकल्स, जिसमें एक पार्टिकल हो सकता है या एक से ज्यादा पार्टिकल हो सकते हैं। जैसे आप लोगों ने यहां देखा, एक वर्ड देखा ब्रेक अप, और एक पढ़ा आपने कॉप विद अप, कॉप अप विद। ये जो आपने वर्ड पढ़े, इसमें पहला वर्ड है वो वर्ब है, इसमें पहला वर्ड है वो वर्ब है, और आगे दिया गया ये वन पार्टिकल है और इसमें मोर देन वन पार्टिकल है। तो जिसमें वन पार्टिकल हो सकता है, मोर देन वन पार्टिकल हो सकते हैं, वर्ब के आगे आते हैं। और क्या करते हैं, जिसमें वन पार्टिकल हो सकता है, मोर देन वन पार्टिकल हो सकता है, और वो वन पार्टिकल और मोर देन वन पार्टिकल वो कौन होते हैं, जनरली प्रेपोजिशन होता है। यानी वर्ब के आगे कौन आ जाए, प्रेपोजिशन आ जाए, या कई बार कौन आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है, एडवर्ब भी आ सकता है। और जब वो आएंगे तो क्या करेंगे, दे क्रिएट ए न्यू मीनिंग, उससे एक नया मीनिंग बनेगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। हिंदी की बात करें तो ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। तो क्या ब्रेक अप का मतलब, अप का मतलब होता है ऊपर, तो क्या इसका मीनिंग ऊपर तोड़ना है? जी बिल्कुल नहीं। फ्रेजल वर्ब होता है ना, वो वर्ब का कॉन्सेप्ट होता है और जिसमें कुछ चीजें ऐड हो जाती है, प्रेपोजिशन ऐड हो जाती है, और क्या हो जाता है, इससे नया मीनिंग क्रिएट होता है, क्रिएट ए न्यू मीनिंग। यानी इसमें एक नया अर्थ बन जाता है वर्ब का। दैट इज ऑफन, जो कि क्या होता है, डिफरेंट होता है, जो कि अलग होता है किससे, ओरिजिनल वर्ब से। जैसे यहाँ पे ओरिजिनल का मतलब होता है ब्रेक मीन्स तोड़ना, लेकिन ब्रेकअप का मतलब होता है, ब्रेकअप का मतलब होता है कुछ डिफरेंट टाइप का मीनिंग इसमें हो सकता है। जैसे ब्रेक विद, ब्रेक विद, ब्रेक विद। अब आप सोचेंगे कि ब्रेक का मतलब तो तोड़ना होता है, तो ब्रेक विद का मतलब क्या होता है, साथ में तोड़ना? बिल्कुल नहीं। ब्रेक विद का मतलब होता है संबंध विच्छेद होना, यानी सेपरेशन ऑफ रिलेशंस, संबंध का अलग हो जाना, टूट जाना, किसी से ब्रेकअप हो जाना, वो ब्रेकअप नहीं होता बल्कि ब्रेक विद होता है। किसी से संबंध टूट जाना ब्रेक विद होता है। तो जनरली इस फ्रेजल वर्ब से अपने को ये समझ में आ गया कि फ्रेजल वर्ब का एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें एक पार्टिकल या एक से ज्यादा पार्टिकल वर्ब के आगे लगते हैं, और उससे वो पार्टिकल या तो प्रेपोजिशन होते हैं या वो पार्टिकल एडवर्ब हो सकते हैं, और उसका ओरिजिनल मीनिंग से डिफरेंट मीनिंग होता है। वह क्या करता है, फ्रेजल वर्ब। तो नीचे क्या दिया गया है, फ्रेजल वर्ब का एक स्ट्रक्चर दिया गया है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब में सबसे पहले कौन होती है, वर्ब होती है, और उसके बाद कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं, और वो पार्टिकल या तो हो सकता है प्रेपोजिशन या हो सकता है एडवर्ब। अब इसका एग्जांपल के लिए कुछ नीचे एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे एक वर्ड दे रखा है लुक और एक दे रखा है गिव। लुक का मतलब होता है वर्ब है ये लुक, और गिव भी एक वर्ब है। वर्ब के अंदर एक नया पार्टिकल जोड़ा गया आफ्टर और अप। देखिए लुक मतलब होता है देखना, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। क्या लुक आफ्टर का मतलब बाद में देखना है,
ये तो बेसिक मीनिंग हुआ, लेकिन इसका जो डिफरेंट मीनिंग है, जिसका जो हिडन मीनिंग है, जो उसका ओरिजिनल मीनिंग है उससे डिफरेंट मीनिंग है, उसका मतलब होता है लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर करना, किसी की परवाह करना, किसी की परवरिश करना, किसी का परवरिश करना और किसी से परवरिश करना या किसी का लालन पालन करना, लालन पालन, किसी का पालन पोषण करना क्या कहलाता है, लुक आफ्टर करता है। तो लुक आफ्टर का मतलब बाद में देखने नहीं होता, बल्कि इसका डिफरेंट मीनिंग होता है टेक केयर करना, किसी का ख्याल रखना। और ऐसे अपने पास में एक फ्रेजल वर्ब और है गिव। गिव के बाद में क्या लगा दें कि उसका मीनिंग चेंज हो जाए, तो गिव अप का मतलब होता है क्विट करना, किसी चीज को छोड़ना, छोड़ना। अब एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आया उसमें 4 ऑप्शन आए, 4 ऑप्शन में आपको सूटेबल फ्रेजल वर्ब फिल करनी होती है। जैसे लुक का क्वेश्चन आया कि लुक इनटू आएगा, लुक आफ्टर आएगा, लुक फॉर आएगा और एक लुक का कोई और वर्ड आएगा, जैसे लुक इन आ गया, तो आपको वहां पे उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग सही जो मीनिंग है उसके अकॉर्डिंग आपको सही फ्रेजल वर्ब का यूज करना है। ऐसे ही एग्जाम्पल अपन आगे पढ़ने वाले हैं, तो तभी केवल बेस है। यहाँ एक नोट लिखा गया है, नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरह का थ्योरी का क्वेश्चन ग्रेड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में आ सकता है। नोट दे रखा है द मीनिंग ऑफ ए फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब का जो अर्थ होता है वो थोड़ा डाइवर्टेड होता है, इडियोमेटिक होता है। कहने का मतलब सीधा अर्थ ना करके एक इडियोमेटिक मैनर में ये आता है। नॉट डायरेक्टली कैसेबल फ्रॉम पार्ट्स, और इसको इसके पार्ट से गैस नहीं किया जा सकता। जैसे अपन ये नहीं कह सकते गिव मीन्स देना, अप मीन्स ऊपर, ऊपर देना, या लुक मीन्स देखना, आफ्टर यानी बाद में देखना, बल्कि उसका डिफरेंट मीनिंग होता है। तो सबसे बड़ी बात याद रखें, आपको कई बार पूछ रहे कि फ्रेजल वर्ब का जो मीनिंग होता है वो कैसा होता है, वो इडियोमेटिक होता है। कैसा मीनिंग होता है, इडियोमेटिक होता है, जिसके बारे में अपन डायरेक्टली क्या नहीं कर सकते, गेस नहीं कर सकते। तो चलिए अपन चर्चाएं करते हैं अब फ्रेजल वर्ब के कुछ एग्जाम्स के बारे में। फ्रेजल वर्ब में अपन जिस तरह से पढ़ने वाले हैं, जैसे सबसे पहले अपन ब्रेक फ्रेजल वर्ब पढ़ने वाले हैं, ब्रिंग फ्रेजल वर्ब पढ़ने वाले हैं, गेट फ्रेजल वर्ब पढ़ने वाले हैं। तो एक एक करके अपन सभी फ्रेजल वर्ब को स्टडी करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द जर्नी विद द फर्स्ट फ्रेजल वर्ब। सबसे पहले अपन फ्रेजल वर्ब कौन कौन सी हैं उनको लेकर के चर्चाएं करने वाले हैं। जी साथियों, सबसे पहला जो फ्रेजल वर्ब है आपका है ब्रेक। सबसे पहले अपन जितने भी एग्जाम्पल सोल्व करने वाले हैं परीक्षा में, वेरी इंपॉर्टेंट जो फ्रेजल वर्ब है वो है आपका ब्रेक। देखिए ब्रेक से क्या क्या फ्रेजल वर्ब बन सकती है। सबसे पहले जो ब्रेक का फ्रेजल वर्ब है, जो एवरग्रीन फ्रेजल वर्ब है, जो परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, वो है आपका ब्रेक इनटू। वैसे ब्रेक का सामान्य मीनिंग तोड़ना होता है, किसी चीज को तोड़ देना क्या कहलाता है, ब्रेक। लेकिन इसके बाद में यदि क्या लग जाए, इनटू लग जाए, तो आप जानते हैं फ्रेजल वर्ब है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रेक इनटू का मतलब क्या होता है, कब अपन ब्रेक इनटू का यूज करते हैं। देखिए पहले एक एग्जांपल देख लीजिए आप, ये वाला एग्जांपल देखिए। द थीफ, थीफ जानते हैं चोर। द हाउस घर में, यस्टरडे कल, कल घर में चोर क्या हो गया, घुस गया। 12th क्लास की बात करें तो यहाँ पे वर्ड आता है ब्रेक। अब ब्रेक के बाद में आपको क्या टेंस लगाना है और कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज करना है वो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले यस्टरडे की बात है, तो यस्टरडे की बात है तो सेकंड फॉर्म अपन यूज करेंगे ब्रोक। अब ब्रोक का आगे क्या वर्ब लगाया जाए, क्या प्रेपोजिशन लगाया जाए, इसका मीनिंग घर में घुसने का मीनिंग हो जाए। तो याद रखें यदि आप ब्रेक इनटू लगा रहे हैं तो इसका मतलब होता है एंटर इन ए प्लेस, बिल्डिंग बाय फोर्स। किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी प्लेस में, किसी भी बिल्डिंग में बाय फोर्स, बलपूर्वक, जबरदस्ती किसी प्लेस में घुसने के लिए क्या यूज करते हैं, ब्रेक इनटू। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। एग्जाम्पल में ये एग्जाम में ऐसा कैसा रिपीट भी होता है। द थीप
ब्रोक इनटू द हाउस यस्टरडे। कल चोर घर में घुस गया, तो आपने क्या यूज किया, ब्रोक इनटू। ब्रेक इनटू का पास्ट टेंस होने के कारण यहाँ पे ब्रोक इनटू कर दिया गया। आगे इसका एक मीनिंग हो रहा है, पहला मीनिंग आपको अच्छे से याद कर लेना है। दूसरा मीनिंग है कि कई बार ब्रेक इनटू का मीनिंग किस अर्थ में होता है, टू डू सडनली, बिगिन टू डू समथिंग, किसी कार्य को करना, और वो कैसे करना, सडनली। कोई कार्य अचानक शुरू करने के अर्थ में अपन किसका प्रयोग करते हैं, ब्रेक इनटू का यूज करते हैं। ये वाली बात तो याद रखनी है, साथ में ये वाली बात याद रखनी है। एग्जाम्पल देखिए, ही फेल्ट सो हैप्पी, उसने बहुत ज्यादा कैसा महसूस किया, हैप्पी महसूस किया। और हैप्पी महसूस करने के साथ साथ उसने क्या किया कि देखो ये फेल्ट वर्ब है, तो आगे अपन वर्ब की सेकंड फॉर्म का मिले ब्रोक। सॉन्ग, उसने गाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। यानी वो इतना ज्यादा खुश था कि खुशी के मारे वह गाना गाने लग गया। तो ब्रोक हमने क्या यूज किया, ब्रोक इनटू। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहला वर्ड जो अपने अपने पढ़ा है, पहला जो फ्रेजल वर्ब पढ़ा है वो ब्रेक इनटू का पढ़ा है। ब्रेक इनटू के कितने मीनिंग हो सकते हैं, दो मीनिंग हो सकते हैं। पहला मीनिंग होता है जबरदस्ती बलपूर्वक किसी बिल्डिंग में घुसना, और जो दूसरा मीनिंग होता है वो होता है किसी कार्य का अचानक स्टार्ट होना। किसी कार्य को अचानक शुरू करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, ब्रेक इनटू। अब ब्रेक इनटू से मिलता जुलता एक फ्रेजल वर्ब है नंबर 2 पे, वो फ्रेजल वर्ब कौन सा है, ब्रेक इन। देखिए फ्रेजल वर्ब में क्या लिखा हुआ है, ब्रेक इन। ब्रेक की सेकंड फॉर्म ब्रोक भी हो सकती है। इन और इनटू में अंतर समझना है, इन और इनटू में अंतर समझना है। कब इन लगाएंगे, देखिए पहला कार्य है टू इंटरप्ट करना। इंटरप्ट का मतलब दखल अंदाजी करना, किसी चीज में टांग अड़ाना, दखल अंदाजी करना, टांग अड़ाना, या डिस्टर्ब करना, परेशान करना, किसी समथिंग, कोई भी कार्य करें उसमें टांग अड़ाना, दखल अंदाजी करना, बाधा उत्पन्न करना। देखो लिखा हुआ है किसी कार्य में बाधा उत्पन्न करना। यदि ऐसा मीनिंग आए तो आप क्या लगाएंगे, ब्रेक इनटू लगाएंगे। ब्रेक इनटू नहीं लगाएंगे, ब्रेक इन लगाएंगे, ब्रेक इन। देखिए कैसे, ही लॉन्ग्ड टू ब्रेक, उसने इच्छा की थी, उसने इच्छा की, क्या की, ओवर कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब होता है वार्तालाप। उसने हमारी वार्तालाप में बाधा पैदा करने की क्या की, इच्छा की, लॉन्ग की। बट डिडंट वांट टू अपीयर रूड, लेकिन वो हमारे साथ कैसा नहीं होना चाहता था, बुरा नहीं बनना चाहता था। यानी बुरा न होकर भी वो हमारे कार्य में, हमारी जो कन्वर्सेशन थी, वार्तालाप थी, उसमें वो दखल अंदाजी करना चाहता था। तो दखल अंदाजी, इंटरप्ट करना, डिस्टर्ब करना, हमने क्या लगाया, ब्रेक इन लगाया। ब्रेक इन का मतलब होता है दखल अंदाजी करना, कार्य में बाधा पैदा करना। अब दूसरा मीनिंग इसके देखो क्या होता है, दूसरा मीनिंग ये देखेंगे तो दूसरा मीनिंग ब्रेक इनटू के पहले मीनिंग से मैच कर रहा है। देख लीजिए, द बर्गलर, और सेम टू सेम एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ भी है। द बर्गलर, बर्गलर का मतलब होता है चोर, थीप, सेंधमार, हिंदी में वर्ड है सेंधमार, यानी जो बिना इजाजत के किसी घर में घुस जाता है चोरी करने के लिए। ए पर्सन हु स्टील्स समथिंग्स विदाउट परमिशन, जो किसी व्यक्ति किसी के घर में घुस जाता है विदाउट परमिशन और किसी चीज को चुरा लेता है, दैट्स नोन एज द बर्गलर, उसको कहते हैं बर्गलर। एक सेंधमार था, वो क्या हो गया, घर में घुस गया। कब घर में घुस गया, when we were away, जब हम सब लोग घर से दूर थे, घर में नहीं थे, तो वो घर में घुस गया। या तो अपने पास में ऑप्शन में क्या मिलेगा, ब्रेक इनटू मिलेगा, और यदि ऑप्शन में ब्रेक इनटू नहीं होगा तो आपको क्या मिलेगा, ब्रेक इन मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक आता है। आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो कि सर जब दोनों आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। जब आप दोनों आ जाएंगे ऑप्शन में तो क्वेश्चन या तो डिलीट हो जाएगा या इस क्वेश्चन पे रिट लग जाएगी। आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, ऐसे क्वेश्चन परीक्षा में डिलीट हुए हैं या फिर उन पे रिट लगी है। अब देखिए आगे, यदि आपके पास में जबरदस्ती बिल्डिंग में, किसी बिल्डिंग में बाई फोर्स जबरदस्ती इंटर करने का मीनिंग आए, ठीक है, तो आप वहां पे क्या लगाएंगे, ब्रेक इन लगाएंगे। देखिए ब्रेक की सेकंड फॉर्म हो गई, थर्ड फॉर्म है हेड के साथ थर्ड फॉर्म, वह घर में घुस गया। वो चोर था, सेंधमार था, घर में घुस गया। कब, जब हम घर में नहीं थे। तो आई होप
ये दो फ्रेजल वर्ब हैं और दोनों फ्रेजल वर्ब के दो दो एग्जाम्पल हैं, वो आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। तो एक बार फिर से आप रिवाइज कीजिए। पहला वर्ड फ्रेजल वर्ब है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू के दो मीनिंग हैं। पहले का मीनिंग है जबरदस्ती बलपूर्वक किसी प्लेस या बिल्डिंग में एंटर हो जाना, और दूसरा मीनिंग है, आपके सामने दूसरा मीनिंग है किसी कार्य का अचानक स्टार्ट होना, किसी कार्य का अचानक शुरू होना, तो ब्रेक इनटू लगाएंगे। अब दूसरा आता है ब्रेक इन कब लगाएं। तो ब्रेक इन के दो मीनिंग है। एक तो कोई कार्य हो रहा है, आप उसमें दखल अंदाजी पैदा कर रहे हैं, बाधा पैदा कर रहे हैं, इंटरप्शन कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तब आप क्या यूज करेंगे, ब्रेक इन यूज करेंगे। और दूसरा ब्रेक इन का मतलब भी कई बार चोरी करना, बलपूर्वक किसी बिल्डिंग में घुसना, उस अर्थ में भी आप ब्रेक इन का यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं अगला फ्रेजल वर्ब क्या होता है और किस तरीके से वो एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रेक का जो अगला फ्रेजल वर्ब है वो आ रहा है, अगला फ्रेजल आपका ब्रेक आउट। ब्रेक आउट परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए ब्रेक आउट का मतलब पहला मीनिंग क्या होता है। ब्रेक आउट का मतलब होता है समथिंग विच अकर्स सडनली अनएक्सपेक्टेडली, यानी जिसकी आप क्या नहीं कर सके, आशा भी नहीं कर सके। अनएक्सपेक्टेडली जिसकी आशा भी नहीं की जा सकते, और वो काम अचानक क्या हो जाए, शुरू हो जाए। अचानक किसी कार्य या घटना का होना, या किसी कार्य का अचानक शुरू हो जाना, किसी घटना का अचानक हो जाना क्या कहलाता है, ब्रेक आउट कहलाता है। जैसे अचानक क्या हो गया, अचानक कोरोना एपिडेमिक, जो कोरोना महामारी थी वो भारत में क्या हो गई, फैल गई। अचानक स्टार्ट हो जाना, फैल जाना, किसी कार्य का होना या किसी बीमारी का फैलना क्या कहलाता है, ब्रोक आउट कहलाता है, ब्रेक आउट कहलाता है। तो ब्रोक आउट यहाँ पे सही आंसर हो गया। अचानक देखो क्या हुआ, द फायर अचानक थी, वो हमारे मोहल्ले में, हमारे लोकेलिटी में अचानक क्या हो गई, फैल गई। किसी घटना का अचानक होना क्या कहलाता है, ब्रोक आउट कहलाता है। तो ब्रोक आउट का पहला मीनिंग हुआ किसी कार्य का, घटना का अचानक होना। फिर इसके बाद में दूसरा मीनिंग आता है आपके पास में, ब्रेक आउट के बाद में क्या लग गया, ऑफ लग गया। तो देखो ब्रेकआउट का मतलब तो केवल अचानक किसी कार्य का, घटना का होना, लेकिन ब्रेक आउट ऑफ का मतलब होता है टू एस्केप फ्रॉम ए प्लेस ऑफ कॉन्फाइनमेंट, किसी बंद स्थान से, किसी बंद स्थान से क्या करना, निकल करके भाग जाना, एस्केप हो जाना, क्या कहलाता है, ब्रेक आउट ऑफ कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रेक आउट ऑफ। तो देखिए द प्रिजनर, प्रिजनर का मतलब कैदी, जो प्रिजनर था, कैदी था, वो जेल से क्या हो गया, भाग गया। किसी बंद स्थान से छुड़ाकर क्या हो जाना, भाग जाना कहलाता है ब्रेक आउट ऑफ। तो द प्रिजनर ब्रेक आउट ऑफ द जेल, प्रिजनर जेल से क्या हो गया, भाग गया। तो ब्रेक आउट के दो मीनिंग होते हैं, या तो किसी घटना का, बीमारी का या किसी कार्य का अचानक होना या फैलना क्या कहलाता है, ब्रेक आउट कहलाता है। और दूसरा ब्रेक आउट ऑफ का मीनिंग होता है जबरदस्ती किसी बंद स्थान से छुड़ा करके क्या हो जाना, भाग जाना, एस्केप हो जाना, क्या कहलाता है, ब्रेक आउट ऑफ कहलाता है। अब जो अगला फ्रेजल वर्ब आता है वो आता है ब्रेकअप। तो ब्रेकअप तो आपने बहुत बार पढ़ा ही होगा। ब्रेकअप का मतलब होता है एंड ऑफ द रोमांटिक रिलेशनशिप, किसी रोमांटिक रिलेशनशिप का, किसी संबंध का क्या हो जाना, विच्छेद हो जाना, संबंध विच्छेद, किसी रिलेशनशिप का विच्छेद हो जाना, टूट जाना, किसी संबंध का टूट जाना क्या कहलाता है, ब्रेकअप। गाना सुना होगा, आज मेरे सैया जी से मेरा ब्रेकअप हो गया। तो ब्रेकअप वहां यूज किया गया है। ब्रेकअप का मतलब होता है संबंध का, रिलेशनशिप का, रोमांटिक रिलेशनशिप का एंड हो जाना, अंत हो जाना। देखिए दे डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड किया क्या करने का, संबंध को तोड़ने का। 2 साल तक डेटिंग करने के बाद, 2 साल तक डेटिंग करने के बाद में उन्होंने संबंध को तोड़ने का निश्चय किया। तो संबंध विच्छेद करना, संबंध तोड़ लेना क्या कहलाता है, ब्रेकअप कहलाता है। अब नीचे वाला एग्जाम्पल तो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी घटना का
या कोई मीटिंग वगैरह हो रही है या कोई भी सभा हो रही है और वो अचानक सभा का क्या हो जाए, विघटन हो जाए, यानी डिस्प्रीज हो जाए। डिस्प्रीज का मतलब होता है विघटन होना या फिर समाप्त हो जाना, डिजोल्व हो जाना। किसका? किसी भी मीटिंग का, किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी कमिटी का अचानक क्या हो जाना, समाप्त हो जाना, डिस्प्रीज हो जाना, डिजोल्व हो जाना क्या कहलाता है? ब्रेकअप कहलाता है। देखिए, द असेंबली वाज ब्रोक अप। असेंबली क्या हो गई? डिस्प्रीज हो गई, विघटन हो गई, टूट गई, समाप्त हो गई इन द मिडिल ऑफ द मीटिंग। जो मीटिंग की सभा थी उसके मीटिंग के बीच में ही उस असेंबली को क्या होना पड़ा? अलग होना पड़ा। तो डिस्प्रीज का मीनिंग आए, अलग होने का मीनिंग आए, विघटन होने का मीनिंग आए, बंद होने का मीनिंग आए, तो आपको यहाँ यूज करना है ब्रेकअप यूज करना है। तो मैं लगभग हर आपको फ्रेजल वर्ब के दो दो यूज बता रहा हूँ, एग्जाम के लिए इतना ही काफी होता है, तो आप कंटिन्यूअसली याद करते रहें। तो बताइए, अभी अभी आपको लिखाया ब्रेक का अगला फ्रेजल वर्ब लिखाया, वो पहला जो तीसरे नंबर पे लिखाया वो ब्रेकआउट लिखाया। ब्रेकआउट के दो मीनिंग हुए। ब्रेकआउट का पहला मीनिंग क्या हुआ? ब्रेकआउट का पहला मीनिंग हुआ किसी घटना का, कार्य का या किसी बीमारी का फैलना या होना, अचानक होना क्या कहलाता है? ब्रेक आउट कहलाता है। और दूसरा ब्रेकआउट के बाद भी क्या लगाया? ऑफ आया, किसी बंद स्थान से छुड़ा करके भाग जाना, एस्केप हो जाना, बंद स्थान से भाग जाना क्या कहलाता है? ब्रेकआउट ऑफ कहलाता है। और फिर इसके बाद में आया ब्रेकअप। तो ब्रेकअप के भी दो मीनिंग हुए, एक तो संबंध का, रिलेशनशिप का एंड अप हो जाना, समाप्त हो जाना, और किसी जो मीटिंग है उसका डिस्प्रीज हो जाना, डिजोल्व हो जाना, विघटन हो जाना, वो कहलाता है आपका ब्रेक अप कहलाता है। तो आप इस तरह से सब फ्रेजलों को कंटिन्यूसली याद करें और इनका हर 5-7 दिन से आप रिवीजन करते रहें और आपको इनको अपनी हैबिट में बना लेना है, अपनी आदत में बना लेना है। जब भी आपको समय मिले फ्रेजल वर्ब का, प्रेपोजिशन का आप बार बार रिवीजन करते रहें, क्योंकि यही एक सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की पहचान होती है। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ बने रहिए अगले फ्रेजल वर्ब में, और अगला फ्रेजल वर्ब होगा ब्रेक से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब होंगे जिनकी चर्चाएं अभी स्टार्ट करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रेक के अंतिम कुछ फ्रेजल वर्ब जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ब्रेक का अगला जो फ्रेजल वर्ब आता है वो होता है ब्रेक अवे। कई बार इसको ब्रेक अवे किया जाता है, कई बार इसको ब्रेक अवे विद भी लिखा जाता है, यानी कई जगह ये ब्रेक अवे पूछा जाता है और कई जगह ब्रेक अवे विद भी पूछा जाता है, जिसका मतलब होता है एस्केप होना, मतलब छुड़ा करके भाग जाना। छुड़ा करके भाग जाने का मीनिंग जब भी आपको एग्जाम में पूछा जाए फ्रेजल वर्ब के रूप में, तो आपको यूज करना है ब्रेक अवे। और ब्रेक अवे के साथ यदि ब्रेक अवे ऑप्शन में नहीं हो तो ब्रेक अवे विद होना चाहिए। जैसे द काउ ब्रोक अवे, गाय छुड़ा करके भाग गई, और रेन इनटू द स्ट्रीट, और गली में भाग गई, यानी गाय ने उसकी चंगुल से छुड़ाया और वो गली में भाग गई। दूसरा सेंटेंस देखिए, द थीफ, चोर, ब्रेक अवे विद, भाग गया, ऑल हिज बिलोंगिंग्स, उसके पास जितने भी चीजें थी उनको लेकर के वह भाग गया। तो भाग जाने के अर्थ में, छुड़ा करके भाग जाने के अर्थ में, एस्केप के मीनिंग में आप यूज करेंगे ब्रेक अवे। एक बार दोबारा से देख लीजिए ब्रेक अवे का मीनिंग क्या है। अब ब्रेक अवे के बाद में जो अगला फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रेक विद। देखो, ब्रेक अवे हो तब तो छुड़ा करके भाग जाना, लेकिन ब्रेक विद हो तो ये परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एंड ऑफ द रिलेशनशिप, जब किसी रिलेशनशिप को तोड़ दिया जाए, किसी संबंध को तोड़ दिया जाए, तो आप वहां पे यूज करेंगे ब्रेक विद। देखिए एग्जांपल, ही डिसाइडेड टू, उसने निश्चय किया अपने बिलोविड से अलग होने का, अपने प्रिय से, बिलोविड का मतलब प्रियतम या प्रियतमा जो भी होता है, उससे संबंध तोड़ने का उसने क्या कर लिया? डिसाइड कर लेना। तो डिसाइड कर लिया संबंध तोड़ने का, तो आप यूज करेंगे ब्रेक विद।
ब्रेक विद का मतलब होता है संबंध को तोड़ देना, एंड ऑफ द रिलेशनशिप। और ब्रेक अवे विद का मतलब होता है एस्केप, रन अवे, भाग जाना। और अंतिम जो फ्रेजल वर्ब है मैं कहूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। जो अगला फ्रेजल वर्ब है वो है आपका ब्रेक डाउन। याद रखिए ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मीन क्या होता है? स्टॉप फंक्शनिंग समथिंग। स्टॉप मीन्स बंद हो जाना, फंक्शनिंग यानी कार्य करना, समथिंग यानी किसी चीज का। जैसे कोई मशीनरी है वो चलते चलते क्या हो जाए, बंद हो जाए, वो चलते चलते काम करना बंद कर दे, ऐसी स्थिति में आप यूज करेंगे ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब है मशीन आदि का खराब हो जाना या फिर भावनाओं से टूट जाना। कोई व्यक्ति है किसी फ्रस्ट्रेशन में आकर के, किसी भावनाओं से आहत होकर के वह टूट जाता है, तो ऐसी स्थिति में अपन यूज करेंगे ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब आहत हो जाना, भावनाओं से टूट जाना या मशीन का चलते चलते खराब होना। ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा का ऐसा देखने को मिल जाता है। द कार, जो कार थी वो ऑन द वे, रास्ते में ही, एयरपोर्ट का जो रास्ता था उस रास्ते में क्या होगी, चलते चलते बंद हो गई, खराब हो गई। चलते चलते खराब होना, बंद होना, तो क्या हो जाएगा ब्रेक डाउन। ठीक है, ब्रोक डाउन कर दो आप, BROK, ब्रोक डाउन, क्योंकि चलते चलते खराब हो गई थी, पास्ट टेंस शो करा है तो ब्रोक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब हुआ चलते चलते खराब होना। ऐसे एक नीचे एक सेंटेंस दे रखा है, मीरा वॉज गोइंग टू भागलपुर बाई कार। मीरा कार से कहा जा रही थी, भागलपुर जा रही थी। और जो कार है, ये कार के लिए प्रोनाउन इट आया है, और जो कार है वो ऑन द वे यानी रास्ते में क्या हो गई, खराब हो गई, यानी रास्ते में ही खराब हो गई, चलते चलते मशीन खराब हो गई, तो आप यूज करेंगे ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन का सेकंड फॉर्म हुआ ब्रोक डाउन। नेक्स्ट और अंतिम बात एग्जाम के लिए बहुत अच्छी है, when he heard the news of his father's death, या the death of his father, जब उसने खबर सुनी, पिता की मृत्यु की खबर सुनी, तो वह क्या हो गया, भावनाओं से टूट गया। he broke down, broke down का मतलब भावनाओं से टूट जाना, तो वह पूरी तरह से आहत हो गया, भावनाओं से टूट गया, इसलिए आपने यूज किया ब्रेक डाउन का सेकंड फॉर्म ब्रोक डाउन। याद रखें सबसे पहले आपने पढ़ा ब्रेक अवे, और ब्रेक अवे के साथ में ब्रेक अवे विद भी था। तो ब्रेक अवे और ब्रेक अवे विद का मतलब होता है एस्केप हो जाना, छुड़ा करके भाग जाना। फिर इसमें बाद में आता है ब्रेक विद। ब्रेक विद का मतलब होता है संबंध तोड़ना, एंड ऑफ द रिलेशनशिप होना। और जो अंतिम था ब्रेक डाउन, वो डबल मीनिंग में आ रहा है, मशीन का चलते चलते खराब होना, यानी स्टॉप फंक्शनिंग समथिंग, किसी कार्य का फंक्शनिंग करना बंद कर देना, या भावनाओं से टूट जाना, आहत हो जाना, अपन किसका यूज करेंगे ब्रेक डाउन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको केवल 7 फ्रेजल वर्ब ब्रेक डाउन के लिए, ब्रेक के लिखाए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि यदि आप इन 7 फ्रेजल वर्ब को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपको एग्जाम में ये फ्रेजल वर्ब ब्रेक का आपको अवश्य देखने को मिलता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले नए फ्रेजल वर्ब के साथ में। अगला फ्रेजल वर्ब आना है वो आपका है ब्रेक के बाद में आपका जो अगला फ्रेजल वर्ब है वो ब्रिंग। तो अपन जल्द ही मिलते हैं एक नए फ्रेजल वर्ब के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।